वीडियो साहब का स्वागत करते हुए संजय कुमार इंजीनियर साहब हैं, उनका स्वागत के लिए हमारे मनोज कुमार पूर्व प्रमुख साहब हमारे राम लखन प्रसाद किरानी बाबू से निवेदन है कि कृपया स्टेज पर है। नवीन बाबू कैंसर के डॉक्टर हैं, नवीन बाबू हमारे समाज के हैं और दिल्ली एम्स में भी इनकी सेवा रही है। इधर सराय के मेघदीप कॉम्प्लेक्स में मेघदीप पैलेस में उपस्थित कुशवाहा बुद्धिजीवी संघ के तत्वावधान में उपस्थित आप तमाम लोगों का हम कुशवाहा की गरिमा बिहार प्रदेश की ओर से अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप सारे लोगों का धन्यवाद करते हैं। अभी के दौर में कुशवाहा समाज के बीच में एक जबरदस्त खुशी का लहर आया हुआ है। आप देखिएगा, सतीश बाबू के बाद बिहार में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के पद पर कोई कुशवाहा जाति के लोग नहीं पहुंचे थे और अभी हाल के दिनों में माननीय सम्राट चौधरी जी हमारे बीच में उप मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए हैं और ये बहुत खुशी की बात है। मगर हम आप सारे लोगों से पूछना चाहते हैं, क्या ये खुशी को आप बरकरार रखना चाहते हैं? तो एक बार नारा लगाइए, कुशवाहा जिंदाबाद, कुशवाहा जिंदाबाद। अब मेरा आपसे सवाल है कि अगर आपने नारा लगाया है और अब चाहते हैं कि कुशवाहा समाज की जिंदाबाद हो, तो आपको मात्र एक या दो चार कुशवाहा जाति के विधायक एमपी एमएलए को चुनने से काम नहीं चलेगा। आपको पूरे बिहार में कुशवाहा समाज के लोगों को एकत्रित करना पड़ेगा, अपने वोटों के बिखराव को रोकना पड़ेगा। जो हमारा वोट विभिन्न खेमों में बटा जाता है, विभिन्न पार्टियों में बटा जाता है, उसको रोकना होगा। आपको कुशवाहा जाति के उम्मीदवारों के पक्ष में अपने मतदान का प्रयोग करना पड़ेगा। अभी हाल फिलहाल देखा गया है, यहाँ पर सारे पार्टी के राजनेता उपस्थित हैं। हम चाहते हैं इसी तरह से पूरे बिहार में हर कुशवाहा जाति के हर लोगों को चाहिए कि अपने वोट अपने कुशवाहा जाति के उम्मीदवारों को दे, चाहे उसमें पार्टी पॉलिसी पर विचार नहीं करे। आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, नवादा में सरवन कुशवाहा को राजद ने एमएलसी का टिकट दिया था, परंतु वो नहीं जीते। वहां से जीता एक यादव जाति का जो निर्दलीय उम्मीदवार था। तो वहां पर हम लोग उन लोगों ने पार्टी को नहीं देखा, अपनी जाति को देखा। उसी तरह से कुशवाहा जाति के लोगों को भी अपनी जाति को देखना पड़ेगा, अपने पार्टी को दरकिनार करके, अपने राजनीतिक विचारों को दरकिनार करके आपको सामने आने की जरूरत है, एक मत होकर के वोट देने की जरूरत है। दूसरी बात, आज कुशवाहा जाति के लोगों की जो स्थिति है, उस स्थिति में हम देखते हैं कि जो पहले की स्थिति थी वो और बदतर होती जा रही है। उसका कारण है कि कुशवाहा जाति के लोग किसानी पेशा से जुड़े हुए हैं, खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। जब हम बच्चे थे उस समय देखते थे गांव में पैन हुआ करती थी, नहरें हुआ करती थी, नलकूप हुआ करते थे, परंतु आज कहीं भी इस तरह की सुविधा नहीं है। हमारी स्थिति और खराब हुई है। तो ऐसी स्थिति में हम कुशवाहा लोगों को डिमांड करना चाहिए और जो कुशवाहा की राजनीति करते हैं उन लोगों को के पीछे प्रेशर डालना चाहिए कि आप किसानों की स्थिति सुधारिए, किसानों की स्थिति, उनके पैदावार का उचित मूल्य हो, उनके पटवन की अच्छी व्यवस्था हो, बिजली की अच्छी व्यवस्था हो, उनको वो सामान बेचने के लिए बाजार की जरूरत है, तभी आपकी स्थिति सुधरेगी। और जब आपकी स्थिति सुधरेगी तो आपका समाज भी सुधरेगा। ऐसी स्थिति में हम लोगों को एक काम और करना चाहिए, क्योंकि अभी के दौर में बिहार लेनिन कहे जाने वाले जगदेव बाबू की जन्म तिथि मनाई जा रही है और सिर्फ जन्म तिथि मनाने से काम नहीं चलेगा। हम लोग को डिमांड करना चाहिए कि भारत रत्न की उपाधि मिले उनको। जगदेव बाबू अमर हैं, अमर रहेंगे और उनको भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए। अभी हाल के दिनों में कुछ ऐसे लोगों का
भारत रत्न की उपाधि से नवाजा जाने की कोशिश हो रही है, जिनका समाज के प्रति कोई योगदान नहीं है, मगर जगदेव बाबू लड़ते लड़ते अपने खून से पूरे धरती को सींच के गए हैं और उनका नारा था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। तो ऐसी स्थिति में हम सारे लोगों को भारत रत्न के लिए, जगदेव बाबू को भारत रत्न मिले, इसके लिए काम करना चाहिए। बिहार के बाहर जो लोग जाकर के पढ़ रहे हैं तो अच्छा, हम लोगों को दोनों तरह करना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में जाना होगा, थोड़ा आर्थिक विपन्नता को भी कम करने की आवश्यकता है। मैं प्रोफेसर भूपेंद्र नाथ वर्मा। आपसे प्रशासनिक अधिकारी से अवकाश प्राप्त किया, अपने जो नीचे की पीढ़ी है, भावी जो कसूरदार है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस मुकाम को प्राप्त कर सकें? देखिए, आज गया जिले के खिदरसराय में कुशवाहा बुद्धिजीवी मंच की ओर से जो ये कुशवाहा मिलन समारोह रखा गया था, इसके लिए हम कुशवाहा की गरिमा की ओर से पूरा धन्यवाद करते हैं। और ये एक नई मिसाल दे रही है पूरे देश को, पूरे बिहार को, कि कुशवाहा जाति के यहाँ पर सारे पार्टी के नेता थे, रालोजपा के थे, राजद के थे, जदयू के थे, भाजपा के थे, सारे लोग थे। और सारे लोगों ने महसूस किया कि नहीं, कुशवाहा जाति की एकता होनी चाहिए। और जो आज हम लोग देख रहे हैं कि माननीय सम्राट जी के सिर्फ उप मुख्यमंत्री बनने से खुश हैं, इससे काम नहीं चलने वाला। हमें मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए और इसके लिए हमें पूरे जोर शोर से इसी तरह का अभियान पूरे बिहार में चलाने की आवश्यकता है। कुशवाहा समाज को, जो भी विभिन्न धारा के लोग हैं, विभिन्न पार्टियों में लोग, उन सारे लोगों को अपने राजनीतिक विचारों को दरकिनार करके कुशवाहा की एकता को मजबूत करने की जरूरत है। हमको अधिक से अधिक एमएलए, एमपी, एमएलसी बनाने की जरूरत है, तभी हमारा कुशवाहा समाज मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हो सकता है, अन्यथा एक दो होने से नहीं हो सकता। इसलिए आज का जो ये कार्यक्रम है, इसमें श्री महादेव बाबू जो इस कुशवाहा बुद्धिजीवी मंच के अध्यक्ष हैं, राजेश बाबू, इन सारे लोगों का और यहाँ पर जितने सारे लोग हैं, इनका हम पूरे बिहार की जनता की ओर से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने बिहार में एक नई रोशनी दी है कि कुशवाहा की एकता को मजबूत करने की जरूरत है। कोई राजनीतिक दल में रहे, कहीं रहे, मगर वोटों का बिखराव को रोकेंगे और एकमुश्त होकर के कुशवाहा जाति के उम्मीदवारों को जिताने के लिए एमएलए, एमपी, एमएलसी बनाने का कोशिश करेंगे, तभी हमारा समाज विकसित हो सकता है। क्या प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए राजनीति की सीढ़ी जरूरी है? हर काम में राजनीति है, कोई ऐसा काम नहीं जिसमें राजनीति नहीं है। वो कहाँ पर बाधा बन रही है जो वहाँ उस शिखर तक नहीं पहुँच पाते हैं? इसलिए कि हमारे आदमी है नहीं, प्रशासन के अलावा प्रशासन में भी नहीं है, राजनीति में भी नहीं है। इसीलिए तो हम लोगों को जरूरत है अधिक से अधिक एमएलए, एमपी, एमएलसी बनाने की जरूरत है, तभी हमारा समाज विकसित होगा, हमारी जो समस्या है उनका समाधान होगा। कुशवाहा जाति किसानी पेशा से जुड़ा हुआ है और किसानों की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। पहले गाँव में नहर, पैन, सिंचाई के लिए नलकूप होता था, आज वो खत्म हो गया है। कुशवाहा समाज के जो लोग उत्पादन करते हैं सामान, उनकी बिक्री करने के लिए मंडी नहीं है, तो कुशवाहा समाज का कैसे विकास होगा? उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे और कैसे विकसित होगा? न तो उसमें प्रशासनिक अफसर बनेंगे, न राजनीति करेंगे, इसलिए उसको देखने की जरूरत है। प्रशासनिक स्तर, प्रशासनिक अधिकारी के लिए जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? इसलिए कि वो पढ़ें और क्रांतिकारी विचारों के साथ पढ़ें, सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बने। क्रांतिकारी विचार का मतलब है कि समाज के लिए लड़ने और जूझने और समाज को एकत्रित करने के लिए काम करना पड़ेगा, तभी उनकी पढ़ाई सार्थक हो सकेगी। अपना परिचय? मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है, प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे। राजनीतिक रूप से हम संगठित नहीं हैं और ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा नाम महादेव प्रसाद, कुशवाहा बुद्धि संघ का जिला अध्यक्ष, साथ ही अखिल भारतीय मौर्य शिक्षक शिक्षा मंच का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सब लोग आ रहे हैं ना जी?